जय माता दी। जिस प्रकार अमावस्या पर पूर्णिमा पर दान का विशेष महत्व है, उसी प्रकार संक्रांति पर भी मनुष्यों को दान करने से कोटि गुना फल प्राप्त होता है। जैसे हर महीने पूर्णिमा और अमावस्या आती है, उसी प्रकार हर महीने संक्रांति भी आती है। संक्रांति पर चाहे थोड़ा ही दान करें, लेकिन दान जरूर करें। थोड़े से अन्न का, जल का, अमल का, फूलों का, कुछ भी हो, जो चाहे दान करें, क्योंकि जो चीज़ हम आज दान करेंगे वही तभी हमें मरने के बाद उन चीज़ों की प्राप्ति होगी। कुंभ संक्रांति की कथा सुनने मात्र से मनुष्य इस लोक में तो सुख पाता ही है और मृत्यु के उपरांत भी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम बात करेंगे कुंभ संक्रांति की कथा के बारे में। पूर्व काल की बात है कि राजा भृगुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गो, ब्राह्मण व अतिथियों का पूजक था। उसे राज्य में हरिदास नाम वाला महान विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसकी पत्नी भी सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक और बड़ा तपस्वी था और उसकी पत्नी भी भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसने सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए थे, परंतु धर्मराज यानी धर्मराय नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की। वह गणेश, चंद्रमा, हनुमान, राम और विष्णु व भगवान शिव आदि के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से सदा एकादशी का व्रत करती थी और यथाशक्ति दान भी करती थी और अतिथि सेवा से कभी विमुख नहीं होती थी। इस प्रकार धर्मपरायण यह व्रत अवस्था से में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्म आचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक धर्मराज के पुर ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ दूर ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वहाँ अनेक मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं, वे वहाँ वास कर रहे हैं और वहाँ के एक भव्य महल में सोने के सिंहासन पर धर्मराज विराजमान है और उन्हीं के पास चित्रगुप्त ही विराजमान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा भगवान यमराज को सुनाया करते हैं। धर्मराज के दूत गुणवती को वहाँ ले गए। उसको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे की ओर अपना मुख किए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म के पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस समय गुणवती की हरिहर आदि सभी देवों और अपने पति में भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में कोई दुष्कृत्य नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हो, इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा कि हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी नहीं दान पुण्य किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा कि हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब ही कृपा करके कोई उपाय बताएं जिससे मनुष्य आपके प्रति पात्र बन सकें। मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके श्रीमुख से श्रवण कर वापस मृत्युलोक में जा सकूं, जो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा कि सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है। उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथाएं सुने और पूजा करें। इसमें कभी नागा नहीं करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इस 10 अंकों का पालन करता रहे। धृति, यथा, लाभ, संतोष, क्षमा, यम, नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी भी वस्तु को नहीं चुराना, मन में परस्त्रियों पर पुरुषों से बचना यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पाठ, पूजा, कथा श्रवण या व्रत रखना और सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करना,
सत्य बोलना, सत्यता का ही दुर्व्यवहार करना और क्रोध न करना, ये धर्म 10 के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहना और पढ़ते हुए रहना, यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार करता रहे। जब साल भर बाद उद्यापन कर दें, सोने की मूर्ति बनवाने में असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाएं और विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान कराएं, षोडश उपचार से उसकी पूजा करें। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और अब सफ़ेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगाएं। हमारी पूर्ण संतुष्टि के लिए ब्राह्मण को भी भोजन कराएं। 5 की छाबड़ी में 5.25 सेर धान्य, ज्वार, जौ, मक्का आदि भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने व चांदी की सीढ़ी भी दान करें। सुंदर बनी हुई शैया भी दान करें, जिस पर मुलायम गद्दा, तकिया और रजाई हो। इसके अलावा 5 कपड़े और ज़रूरत का अन्य सामान भी दान देना चाहिए। श्वेत या लाल गौ का मेरे लिए और काली गाय का चित्रगुप्त के लिए दान करें। ये दान की वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए है। गुणवती ने धर्मराज से अब प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों ये से छुड़ाकर फिर संसार में भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर धर्मराज जी ने स्वीकृति दी, उसी समय उसके मृत शरीर में फिर से प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र आदि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माताजी मरकर भी जीवित हो उठी। इसके बाद गुणवती ने अपने पति, पुत्र आदि को सब बातें बताई जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए उसे बताई थी। खुद ने भी यह व्रत शुरू कर दिया। मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा और कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य कर्म भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार यह गुणवती साल भर में धर्म कथा सुनकर और धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्यु उपरांत जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया और वहाँ सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सुतजी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज व्रत की कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन सुनते हैं, वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय माता दी।